A box contains n coins, of which m are fair and rest are biased. The probability of getting a head when a fair coin is tossed is 1 by 2, while it is 2 by 3 when a biased coin is tossed. A coin is drawn from the box at random and is tossed twice. The first time it shows head and the second time it shows tail. If the probability that the coin drawn is fair is fn, m, then the value of 43 f20, 12 must be total n कॉइन्स है जिसमें से m कॉइन्स फेयर है और बाकी कॉइन बाइज्ड है। फेयर कॉइन मतलब जिसमें चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना, इसमें n और m का वैल्यू एंड में दिया हुआ है। देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ड्रॉन इज फेयर इज एफ एन कॉमा एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 43 एफ 20 कॉमा 12। तो यहाँ पे f के साथ ब्रैकेट में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल n है और यहाँ 20 है, जिसका मतलब है कैपिटल n का वैल्यू 20 है। और जो सेकेंड अल्फाबेट है वो स्मॉल m है, यहाँ 12 है, सो स्मॉल m इज 12। इसका मतलब 20 कॉइन में से 12 कॉइन फेयर है, तो 20 माइनस 12, दैट इज 8 कॉइन्स आर बायस्ड। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स। ये बॉक्स जिसमें 20 कॉइन है, जिसमें से 12 कॉइन फेयर है और 8 बाइस्ड है, उसमें से एक कॉइन ड्रॉ किया और जो कॉइन ड्रॉ किया उसको 2 बार टॉस किया। तो यहां पे दो एक्शन हो रहा है। पहला एक्शन है कॉइन ड्रॉ किया। अगर हमने बॉक्स में से एक कॉइन ड्रॉ किया तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कॉइन फेयर होगा या तो कॉइन बायस्ड होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर? ध्यान से देखो, फेयर 12 कॉइन्स है आउट ऑफ 20, तो फेयर कॉइन का प्रोबेबिलिटी है 12 आउट ऑफ 20। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बायस्ड कॉइन? बायस्ड कॉइन 8 है आउट ऑफ 20, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बायस्ड कॉइन इज 8 अपॉन 20। तो ये हो गया पहला एक्शन। अब दूसरा एक्शन है, जो भी कॉइन हमने ड्रॉ किया उसको 2 बार टॉस किया, एंड फर्स्ट टाइम इट शोज हेड एंड सेकेंड टाइम इट शोज टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फर्स्ट टाइम and tail second time when the coin drawn is fair is, अब यहां पे हेड्स और टेल्स दोनों का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज गेटिंग हेड फर्स्ट टाइम एंड टेल सेकेंड टाइम इन टू डिफरेंट टॉसेस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फर्स्ट रिजल्ट पे दूसरा रिजल्ट डिपेंड नहीं होगा। तो हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ है, दिया है, नहीं भी दिया है तो याद रखना फेयर कॉइन में हेड और टेल दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ रहता है, सो हाफ इंटू हाफ 1/4। Now, what is probability of getting head first time and tail second time when the coin is biased? यहां भी दोनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा, सेम रीजन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हेड का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 2/3। टेल जो है वो हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो इट विल बी 1 माइनस 2/3, यानी 2/3 इंटू 1/3 विच इज 2/9। अब यहां पे हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर, यानी इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कॉइन ड्रॉन इज फेयर। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्यों? क्योंकि यहां पे हमको फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हेन द सेकंड इवेंट हैज टेकन प्लेस। So whenever we are told to find probability of first event when the second event has taken place, we use Bayes theorem, also called as inverse probability. Why inverse probability? क्योंकि हम लोग उल्टा जाके पहले इवेंट का probability ढूंढते हैं। So we have to find probability that the coin is fair when it is already known that first toss is head and second is tails. तो बेस थ्योरम में न्यूमरेटर में जो भी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो ब्रांच का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर में हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो ब्रांच के प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12/20 इंटू 1/4। और डिनोमिनेटर में वी विल बी एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ब्रांचेस, यानी हर ब्रांच के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12/20 इंटू 1/4, ये फर्स्ट ब्रांच, प्लस सेकेंड ब्रांच 8/20 इंटू 2/9। तो न्यूमरेटर में जो ब्रांच का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो ब्रांच के सारे प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगे, और डिनोमिनेटर में वी विल बी मल्टीप्लाइंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज एंड एडिंग देम। 20 थ्रू आउट कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, 4 1 जा 4 3 जा, सो 3/3 प्लस 8 2 जा 16/9, 3 यहां पे एलसीएम लेंगे 9, 3 इंटू 9 27 प्लस 16, सो 3/43/9। 3 इंटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/43 या 27/43। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेयर कॉइन। मगर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज एफ ऑफ n कॉमा n, वेयर n is 20 and m is 12, so we have to find 43 into f of 20 comma 12, so 43 into ये मिला है 27/43, so the answer is 27।